हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। देखो, लास्ट वीडियो में हमने 24 तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऑलरेडी आपको 2 वीडियो मिल जाएंगे। उसमें आपका 93 से 64 एक में है और 63 से 24 एक में है। अभी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है 23 से लेकर 1 तक वो आपको इस वाले लेक्चर में मिल जाएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। एक तो आपका लास्ट जो 23rd वाला क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रहा था कि डेटा जो है ना वो थोड़ा इधर उधर हो रहा था, बट एक्चुअल अभी ये करेक्टेड है। इसमें देखो आपके कितने ऑब्जर्वेशन है, 8 ही ऑब्जर्वेशन है ना। तो फुल एंड फाइनल इसका मैं यही बता रहा हूँ 67। ये 67 भी नहीं है, एक और है इसमें करेक्शन, ये 69 है भाई। तो 69, 75, 72, 71, 73, 4, 6 और 70 काउंट करेंगे। 4 तो ये रहे और 4 ऑब्जर्वेशन ये रहे, टोटल इसमें 8 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अरेंज कर लेते हैं। इसमें आपको सेकंड क्वार्टाइल पूछा है तो सेकंड क्वार्टाइल जो है वो क्वार्टाइल टू मीडियन के बराबर होता है। ठीक है ना। इससे पहले वाले अगर आप लेक्चर में देखोगे तो उसमें आपने 9 या 10 कुछ गड़बड़ था, ये फाइनल है ना। अरेंज कर लेते हैं। 69, फिर हो जाएगा आपका 70, फिर हो जाएगा 71, फिर हो जाएगा 72। 69 हो गया, 70, 71, 72 भी है, 3 भी है, फिर 74 है, फिर 75 है और फिर 76 है। हो गए ये सारे ना। 8 ऑब्जर्वेशन है, 3 इधर से हटाए और 3 इधर से हटाए। ये बीच वाले जो 2 ऑब्जर्वेशन है इन्हीं का तो एवरेज लेंगे हम लोग जब मीडियन निकालते हैं या क्वार्टाइल टू निकालते हैं। तो देखो, क्वार्टाइल टू जिसको अपन मीडियन भी बोलते हैं वो क्या हो जाएगा, 72 प्लस 73 अपॉन 2। तो क्या आंसर आ जाएगा, 72.5 सेंटीमीटर। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 72.5 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। 22 22 में आपको क्या पूछा है, मीडियन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए मीडियन का अभी तक एक भी क्वेश्चन अपने पास नहीं आया है। ठीक है, पीवाईक्यू में जो अभी तक अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करे। तो ये वाला क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। क्लास इंटरवल्स, देखो इसमें क्लास इंटरवल्स 1 to 20, 21 to 40, 60, 61 to 80 और 81 to 100 दे रखा है। फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है, 3 है, सॉरी दिस इज फ्रीक्वेंसी, 3 है, 5 है, 9 है, 3 है और 2 है। जब भी आप मीडियन निकालते हैं तो इस मीडियन निकालने के लिए आपको एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम भी बनाना होता है। कितनी भी पार्टीशन वैल्यूज निकाल लो। तो जैसे मीडियन का जो फॉर्मूला होता है ना, L1 प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल। ये जो है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और ये आपको चाहिए। तो नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा वो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनेगा। वो कैसे बनता है, पहला वाला सेम, दूसरे वाले में ऐड होगा 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 3 20 और 20 + 2 22। तो टोटल जो फ्रीक्वेंसी आई है, एन का वैल्यू आया है वो कितना है, 22। अब आपको निकालनी है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के लिए n/2 निकालना है आपको। n/2 मतलब 22/2 यानी 11th ऑब्जर्वेशन। और इस 11th ऑब्जर्वेशन को कहाँ चेक करेंगे हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में। यहाँ तक तो थर्ड है, थर्ड ऑब्जर्वेशन, 8th ऑब्जर्वेशन, 8th के आगे ही तो आएगा 11th ऑब्जर्वेशन। तो ये वाला जो पोर्शन होगा यही हमारी क्या होगी, मीडियन क्लास होगी। इसको इधर लिखते हैं, देखो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास। ये आपकी मीडियन क्लास है। यानी ये बात पक्का हो गई कि जो मीडियन है वो आपका 41 और 60 के बीच में आएगा। ठीक है, इसमें एक चीज और अभी ऐड कर देते हैं क्योंकि वो रह गई। देखो वो क्या है, आपको ये जो क्लास इंटरवल है इसको कॉन्टिन्यूअस भी बनाना है। व्हाट इज द गैप इन बिटवीन दिस, गैप जो आ रहा है 1 का आ रहा है। तो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल बनेगा वो 1 का आ रहा है और 1 में से अगर हम 2 डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.5। 0.5 को हम छोटी लिमिट में माइनस करते हैं और बड़ी लिमिट में प्लस कर देते हैं। ये फॉर्मूला अभी देख लेंगे, दोबारा लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पे क्लास इंटरवल देखो दोबारा से अगर लिखें तो वह ऐसा बनेगा।
क्लास इंटरवल ऐसा बनेगा 0.5 से 20.5, 20.5 से 40.5, 40.5 से 60.5, 60.5 से 80.5 और 80.5 से 100.5। हम लोग क्या करते हैं, जो आपका इंटरवल आता है बीच में, जैसे यार 21 माइनस 21 का गैप आया और 1 का जब आधा कराएंगे छोटे में माइनस होगा, बड़े में प्लस हो जाएगा। सही है। मीडियन क्लास तो वही रहने वाली है, ये वाली। अब इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अभी लिखा था ना मैंने, फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू आई। ये है फॉर्मूला। कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे वो सुनो। ये होता है आपका लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जो है उसका लोअर लिमिट देखो 40.5 में, प्लस n/2, n/2 का वैल्यू कितना आया था 11, माइनस जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए वो मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग क्लास की चाहिए। प्रीसीडिंग क्लास कितनी है 8, तो ये 8 हो जाएगा, अपॉन फ्रीक्वेंसी किसकी चाहिए, जो आपकी मीडियन क्लास है। तो देखो मीडियन क्लास जो है वो 9 है, उसकी फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की, और मल्टीप्लाई किससे होगा, क्लास इंटरवल से। 60.5 में से 40.5 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20। सॉल्व कर लेते हैं। ये तो रहेगा आपका 40.5 प्लस ये हो जाएगा 3, 3 इंटू 20, 60/9। अगर कैलकुलेटर से आप 60/9 निकालेंगे तो देखो ये लगभग कितना आ रहा है, ये आएगा 40.5 प्लस 9 6 जा 54, फिर 60 रहेगा, 96.67 के आसपास आएगी, है ना। इसको अगर ऐड करें 40.50 और 6.67, 7 एक 47.17 आएगा, और 47.17 या 16 के अप्रोक्सीमेटली वो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है ना, यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है 47.16। ये आपका मीडियन का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 22। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। 21 में देखो आपको हार्मोनिक मीन पूछा है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। 1, 1/2, 1/3, 1/4, इसका आपको हार्मोनिक मीन चाहिए। हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर, 4 ऑब्जर्वेशंस है। डिनोमिनेटर में सारे रेसिप्रोकल होके आएंगे, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। इसमें जो डिनोमिनेटर है 1 2 3 4, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 1 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा, यस 1 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा, आई थिंक ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, हाँ 4 इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 1 12 जा प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 12 और 6 18 और 4 22 और 3 25। 4 इंटू 12/25, तो 48/25। देखो अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो 48/25, 25 1 जा, फ्रैक्शन में है क्या, अच्छा फ्रैक्शन में ही चल रहे तो फिर कुछ गड़बड़ कर दी। हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर, अरे गड़बड़ कर दी, जस्ट अ मिनट। ये देखो हार्मोनिक मीन अपन ने डायरेक्ट लिख दिया, ये 1/1, 1 ये 1/2 बनेगा भाई। हम क्या कर रहे हैं इसमें, ये ऐसे बनेगा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये 1/1/2, 1/3 और 1/4 ऐसे बनेगा। ये हो जाएगा आपका 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 4, इसका सम 10, 2 2 जा 2 5 जा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/5, ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते हैं। अ मोटर कार कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 50 माइल्स 4 टाइम्स, मतलब कार ने ऐसे 50-50, 50 माइल्स, 50 माइल्स, 50 माइल्स और 50 माइल्स, ये 4 बार कवर करा, 4 टाइम्स कवर करा। हमने एक क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में भी किया था जहां पे स्क्वायर की 4 साइड्स को कवर किया था। आप उस क्वेश्चन को भी जरूर देखना, उससे भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और मैंने बोला भी था उस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन है आपका 81, है ना, उसमें भी एवरेज स्पीड ही पूछी थी, तो यहाँ पे भी एवरेज स्पीड ही पूछी है। देखो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड,
तो जब भी आपका डिस्टेंस सेम होता है, मैंने वहां पे भी बोला था, वहां आप HM यूज करते हो। एवरेज स्पीड के लिए क्या यूज करते हो? HM यूज करते हो। यहाँ पे भी वो जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, तो 4 जगह जा रहा है। तो एक जगह देखो स्पीड जो है वो है 50 माइल्स पर आवर। ये जो है MPH का मतलब होता है माइल्स पर आवर। एक बार 50 जा रहे हैं, एक बार 20 है, एक बार 40 है और एक बार 25 है। हम इसका HM ले लेंगे, हार्मोनिक मीन। ऊपर तो आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 1/50, 1/20, 1/40 और 1/25। ठीक। इसके बाद डिनोमिनेटर का एलसीएम। डिनोमिनेटर का एलसीएम जो हो जाएगा वो हम ले लेते हैं 200। 50 4 जा, 20 10 जा, 5 और 8। ठीक है। इस 200 को ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 200 अपॉन, ये कितना हो रहा है? 14, 19, 19 और 8 27। चलो मैं कैलकुलेटर मोबाइल वाला ले लेता हूँ। ऊपर तो आ रहा है आई थिंक 800, और 800 को जब हम 27 से डिवाइड करा लेते हैं तो आपका नियरेस्ट आंसर आ जाएगा 800 अपॉन 27। ये 29.62 आ रहा है भाई, 29.62 आ रहा है, 29.62 माइल्स पर आवर MPH। तो ढूंढो कौन सा ऑप्शन है। अच्छा, इसमें हम 29 नहीं लेंगे, 29 MPH नहीं लेंगे, 29.62 है, थोड़ा सा राउंड ऑफ करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। और इसमें जो सूटेबल चॉइस ऑफ एवरेज है वो हम कौन सा यूज करेंगे? हार्मोनिक मीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18th वाला। 18th वाले क्वेश्चन में अगेन आपको क्या बोला है? ज्योमेट्रिक मीन, जो पहले भी कर चुके। 4 इंटू 12 इंटू 18 इंटू 26। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? चारों को मल्टीप्लाई कराया और पावर 1/4। ठीक है। तो वापस से अगर आप देखोगे, हाँ, चारों को मल्टीप्लाई कराते हैं। क्या क्या है यहाँ पे? 4 इंटू 12 इंटू 18 इंटू 26। इसका प्रोडक्ट देखो, वो आ रहा है 22464। इसकी पावर है 1/4। मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी GM जहाँ पे निकाला था, कैलकुलेटर से भी आप यूज कर सकते हैं और ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। 12.25 की पावर 4 जो है लगभग इसके बराबर आ जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप इसको कैसे निकाल सकते हो वो मैंने आपको बताया था, √12 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाय 4 + 1 और इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। चलो, अगेन आपको इस वाले क्वेश्चन में भी ज्योमेट्रिक मीन ही पूछा है और दो पार्ट है इसके, 3, 9 और 27। इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा? पावर 1/3 करा के तीनों को मल्टीप्लाई कराते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 9 इंटू 27, 729 आ रहा है ये। और इसकी पावर 1/3 जो होता है वो आप चेक करना 9 के बराबर होगा। अगला वाला हम पहले भी कर चुके हैं, पहले वाले क्वेश्चन 3, 6, 24 और 48। इसकी पावर अगर 1/4 लेते हैं तो ये वापस से 12 के बराबर आएगा। इसका जो प्रोडक्ट है वो पहले वाले क्वेश्चंस में आप देखो, 3 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 48, ये वही आ रहा है जो सुबह मतलब आपको पहले वाले उसमें बताया था, ये वाला। और इसका जो फोर्थ रूट है ना वो 12 के बराबर होगा। तो देखो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक तो 9 और एक हो जाएगा आपका 12। सही है। हो गए ना दोनों क्वेश्चन? हाँ, 18 और 19 दोनों हो गए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आपका 17 है, इसमें 3 पार्ट है। तो पहला पार्ट, फाइंड द AM ऑफ फॉलोइंग नंबर। सबका AM निकालना है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टर्म्स का पूछा है। इसका तरीका सीधा सा बता रखा है, अगर नेचुरल नंबर से उसका अर्थमेटिक मीन क्या होता है? n+1/2। नंबर ऑफ टर्म्स है 10 + 1/2, आंसर आ जाएगा 5.5। ये पहला पार्ट हो गया। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में, पहले थर्ड करवा देता हूँ।
10 ऑड नंबर है, 1 3 5 एंड सो ऑन अप टू 19 जाएगा। इसका जो अर्थमेटिक मीन होता है वो n के बराबर होता है। ऑलरेडी हम 2 से 3 क्वेश्चंस में देख चुके हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 10 ही हैं, तो इसका जो अर्थमेटिक मीन है वो 10 ही हो जाएगा। और 10 इवन नंबर्स हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये आपके 10 इवन नंबर है। तो इन इवन नंबर्स का आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। और इवन नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन होता है, देखो उसका भी फॉर्मूला होता है। उसका फॉर्मूला हो जाता है आपका n+1। बोले ये कहाँ से आया, प्रूफ की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 + 1 11। तो इसका अर्थमेटिक मीन इवन नंबर का 11 हो जाएगा। अब ये कहाँ से आता है, इसके लिए आपको एपी वाला चैप्टर देखना पड़ेगा। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5.5 11 और 10, 5.5 11 और 10। ठीक है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, 17। बाकी करते 16 वाला। आपने अपना भी ईमेल देखो 16 वाले में क्या बोला है, एम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके कितने हैं 5, और यहाँ पे मीन कितना दे रखा है 6। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल जो होता है समीशन ऑफ एक्स, उसका वैल्यू होता है nx बार। nx बार का मतलब है 5 × 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। आफ्टर कैलकुलेशन it has been noted that observation 4 and 8 have been in place of observation 5 और 9 respectively. Find the correct mean. अगर आपको करेक्ट मीन चाहिए तो उसके लिए आपके पास करेक्ट टोटल होना चाहिए, और उसको हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कराएंगे। करेक्ट टोटल के लिए आपके पास जो रॉन्ग टोटल है, जो आपका 30 आया था, उसमें से आप क्या करोगे, जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है उसको तो माइनस कर दिए, और जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन है उनको प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाय जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो अभी भी आपके 5 ही है, लेकिन जो 2 ऑब्जर्वेशन है 4 और 8, वो आपके मतलब 5 और 9 है इसमें। ठीक है, तो पहले तो रॉन्ग टोटल देखो, आपका रॉन्ग टोटल कितना आ गया, 30 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो आपके 5 है। आपको आफ्टर कैलकुलेशन इट हैज बीन नोटेड दैट ऑब्जर्वेशन 4 and 8 हैव बीन इन प्लेस ऑफ 5 and 9, यानी कि आपके जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन वो कौन कौन से है, एक तो 5 है और एक 9 है, और जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो कौन कौन से हो जाएंगे, 4 है और 8 है। सही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है उसको तो माइनस करेंगे, -5 और -9, और करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगे, +4 और +8। जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, ये उल्टा होगा। इसमें देखो आपको रॉन्ग ऑब्जर्वेशन तो इसने क्या बोल रखा है, एक बार दोबारा सुनना। इट हैज बीन नोटेड दैट ऑब्जर्वेशन 4 and 8 हैव बीन इन प्लेस ऑफ 5 and 9। तो आपके करेक्ट ऑब्जर्वेशन जो 5 और 9 होने चाहिए, उनकी जगह पे कौन कौन से ऑब्जर्वेशन आ गए, 4 और 8 आ गए। तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन तो आपके ऐड होंगे, और ये वाले जो ऑब्जर्वेशन हैं -8 और 4, मतलब 8 और 4 ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब कैलकुलेशन करते हैं, अब क्या आएगा, ये आपके 8 और 4 तो आपके रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, और करेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो 5 और 9। 35 + 9, 35 + 9 44, 44 में से 12 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 32/5। तो अब ये 6.4 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हुआ है। नेक्स्ट इज 15। 15 क्वेश्चन में आपको मेन पूछा है, और आपके पास जो सीरीज दे रखी है वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14।
नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6, 12, 17, 10 और 5। ठीक है, आपको मीन पूछा है। मीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है एक्स कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्लास इंटरवल के बने, तो एक्स जो आता है वो क्लास मार्क से आता है, और यहाँ पे क्लास मार्क का मतलब होता है मिड पॉइंट। पहले आप क्या निकालोगे, इसका मिड पॉइंट निकालोगे एक्स। 4 और 6 का जो मिड पॉइंट होता है 4 + 6 अपॉन 2, ये आ जाएगा आपका 5। इसका जो मिड पॉइंट आएगा वो आएगा 7, इसका मिड पॉइंट आएगा 9, फिर 11 और फिर 13। ये आपका एक्स आ गया। आपको क्या चाहिए? एफ एक्स। 5 × 6 30, 7 × 12 84, 17 × 9 153, दिस इंटू दिस 110 और 65। इसको ऐड करा लेते हैं, तो ये कितना आएगा आपका? समीशन ऑफ एफ एक्स 5 और 3 8 और ये 12 कैरी 1 442 आ रहा है ये। ठीक है, आप चेक कर लेना। और समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? 29, 5 50 आ रहा है भाई, है ना? तो डिवाइड करा देते हैं। 442 अपॉन 50, 442 अपॉन 50, कैलकुलेटर यूज कर लो। 8.84। कितना आंसर आ रहा है? 8.84। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? ऑप्शन ए। 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, द वेरिएबल एक्स एंड वाई आर गिवन बाय y इज इक्वल टू 2x + 11। इसमें आपको मीडियन ऑफ x कितना दे रखा है? 3। आपको क्या पूछा है? मीडियन ऑफ y। तो जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। ये हो जाएगा आपका मीडियन ऑफ y 2 टाइम्स ऑफ मीडियन ऑफ x + 11। यहाँ पे ये वैल्यू रख दो, 2 × 3 + 11, 11 + 6, ये कितना हो जाएगा? 11 + 6 17। तो मीडियन ऑफ y कितना हो जाएगा यहाँ पे? 17। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे ठीक करना है ना, डी नहीं है ये वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कौन सा करा था? 12 ही था ना, सॉरी 14 था। अभी कौन सा आ जाएगा? 13। अगेन इसमें मीडियन पूछा है, अरेंज कर लो कौन कौन से आ रहे हैं। 36 आ रहे हैं, 38 आ रहे हैं, 50 आ रहा है, उसके बाद 64 और 68, फिर 70, फिर 72, फिर 78 और फिर 82। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऑब्जर्वेशन है इसके अंदर, है ना? तो 9 ऑब्जर्वेशन है। n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड होते हैं तो n + 1/2 से ही निकल जाएगा। n + 1/2 का मतलब है 9 + 1/2 ऑब्जर्वेशन। तो ये आपका हो जाएगा 5th ऑब्जर्वेशन। 1 2 3 4 5th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 68। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 12, फॉर अ शू मेकर यानी जूते की दुकान जो जूता जो बनाता है या जूता जो बेचता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज मोस्ट सूटेबल टू डिसाइड ऑन द शू साइजेस। देखो इस केस में मोड काम आता है। मोड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। चाहे गारमेंट्स की शॉप हो, चाहे शू की शॉप हो, जूते की दुकान हो, चाहे वो कपड़े वगैरह की दुकान हो, वहां पे मॉडल साइज ऑफ जो भी आपका गारमेंट्स है या मॉडल साइज ऑफ शूज काम में आता है। जैसे मान लो एक दुकान पे 8 नंबर का जूता भी है, 9 नंबर का भी है, 10 नंबर का भी है, लेकिन जो सेल है वो सबसे ज्यादा इस 9 नंबर के जूते की है। तो जो मॉडल साइज ऑफ शूज है वो 9 हो जाएगा। ये मतलब है इसका। तो मोड जो है वो शू शॉप पे काम आता है, जूते की दुकान वहां पे काम आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। 12th वाले में देखो आपको अगेन वेरी इजी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको अर्थमेटिक मीन पूछा है। अर्थमेटिक मीन सबको ऐड कर दो, 70 + 42 + 85 + 75 + 68 + 55।
अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है, 6 लग रहे हैं, तो देख लो इसका मीन वेट कितना आएगा। इसको ऐड कर देते हैं, 70 प्लस 42 प्लस 85 प्लस 75 प्लस 68 प्लस 5 395 आ रहा है। और 395 को जब 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 65.83 आ रहा है। यस, है ऑप्शन में, और ऑप्शन अपना है ए। ये आ जाएगा आपका 65.83 किलोग्राम में, तो किलोग्राम में ही आएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 11th भी हो गया, 12th भी हो गया। अब है नेक्स्ट अपना 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 टाइम्स ऑफ यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स। अगर हार्मोनिक मीन ऑफ एक्स 0.09 है, देखो ये क्वेश्चन एक ही बार पूछा हुआ है, और अब मतलब हार्मोनिक मीन अपने पूरा सिलेबस में है तो पूछ सकता है, आप इसको ध्यान रखो। यहाँ पे चेंज इन स्केल वाला फैक्टर है, ओरिजिन नहीं है। तो आपसे जस्ट क्या पूछा है, हार्मोनिक मीन ऑफ यू पूछा है। जस्ट आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। पहली बात तो इसको लिखेंगे कैसे, 3 टाइम्स ऑफ हार्मोनिक मीन ऑफ यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ हार्मोनिक मीन ऑफ एक्स। यहाँ पे हार्मोनिक मीन ऑफ एक्स हम रख देंगे, हार्मोनिक मीन ऑफ यू निकालना है, 2 इंटू हार्मोनिक मीन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 0.09 अपॉन ये जो 3 है ये इधर जाएगा ना, तो देखो वो तो हो जाएगा आपका 0.18। इसको 3 से डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा 0.06। 3 6 जा 18 ही होता है, तो 0.06 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 2 ग्रुप्स n and 12। ये 2 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप में n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, दूसरे ग्रुप में 12 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। उनका जो अर्थमेटिक मीन है x1 बार 33 है, x2 बार 40 है, और जो कंबाइन है दोनों का वो कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। तो आपको n का वैल्यू पूछा है। पहले तो हम उसी मेथड से करते हैं, जो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। n1 कितना है आपका n, x बार 33 n प्लस 40 इंटू 12 अपॉन n प्लस 12, और इसका जो कंबाइंड आ रहा है वो कितना आ रहा है, 36। इसको सॉल्व कराते हैं। मैं शॉर्टकट भी बता रहा हूँ अभी, पहले इस प्रोसीजर से भी समझो, है ना। सारे ही शॉर्टकट से नहीं होता, बट हाँ ये हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, 36 इंटू एन प्लस ये हो जाएगा 2432, है ना, इज इक्वल टू 33n और प्लस 480, 12 इंटू 40 480। इसको इधर ले आते हैं, इस वाले को 36 माइनस 33, 3n इज इक्वल टू 480 माइनस 432, तो कितना आएगा ये, आई थिंक 48 आएगा। और n का वैल्यू 48 अपॉन 3 से कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा भाई। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें 16 आ जाएंगे। अब एक शॉर्टकट देखो आप, डायरेक्ट, जो हम लोगों ने एलिगेशन में भी किया था, एलिगेशन मेथड जो है, पहले वाले ग्रुप का मीन 33 है, दूसरे वाले ग्रुप का मीन 40 है, इसका जो कंबाइंड आ रहा है वो कितना आ रहा है, 36। सही है। तो ये वाले ग्रुप में नंबर जो है वो कितना होगा, आप इसमें से इसको माइनस कराओ, 40 माइनस 36 ये 4 हो जाएगा, दिस माइनस दिस ये 3 हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ग्रुप का और सेकंड ग्रुप का, उसका रेशियो कितना आएगा, 4:3। बस इसको सॉल्व करा लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3 1 जा 3 4 जा 4 4 जा 16, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने आ जाएंगे, 16। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सही है, ये आपका 9 नंबर। चलो लास्ट के 8 क्वेश्चंस और बचते हैं। 8th वाला क्वेश्चन, एट्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, द एएम ऑफ इतने n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसका जो अर्थमेटिक मीन है वो 15 है भाई, और आपको सम ऑफ ये क्या दे रखा है, xi माइनस 9, यानी कि डेविएशन दे रखा है किसी नंबर से 9 से, कितना दे रखा है, 72। तो आपको n का वैल्यू बताना है। अज्यूम्ड मीन मेथड
अगेन यूज करेंगे। और अज्यूम्ड मीन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें क्वेश्चंस आपको मैंने देखे होंगे। अभी जो क्वेश्चंस अभी तक अपन ने कर लिए हैं वो अज्यूम्ड मीन से 4-5 क्वेश्चंस हैं, है ना। a प्लस समेशन ऑफ x माइनस 9 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन आपको कितना दे रखा है 15, अज्यूम्ड मीन यहाँ पे आपको 9 दे रखा है, प्लस इसका वैल्यू 72 है अपॉन n। 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 72 अपॉन n। इसके बाद आप क्या करोगे, 6 को डिवाइड करा दो तो n का वैल्यू हो जाएगा 72 अपॉन 6। आंसर इज 12, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सम ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज दिस, यानी समेशन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन कितना 231 दे रखा है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 11 है, और मोड कितना दे रखा है 18 दे रखा है। तो आपको मीडियन पूछा है, तो आप एक चीज बताओ, मोड आपका 18 है, मीन आप कैलकुलेट कर ही सकते हो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर, यानी 231 अपॉन 11 से ये आ जाएगा 21। आपको मीडियन पूछा है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन इज इक्वल टू मोड होता है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल टू मोड, इसको उधर लेके जाएंगे 2 टाइम्स ऑफ मीन। मोड का वैल्यू रखा, मोड कितना है 18, 2 टाइम्स ऑफ मीन 2 इंटू 21, देखो ये हो जाएगा 42 प्लस 18 60, और अपॉन में 3 करवा देंगे तो ये मीडियन हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 60 अपॉन 3 20, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन, 7th ही किया था ना अभी अपन ने, यस। 6th क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन में बोला है रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, ये दे रखा है 3x माइनस वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0। मीडियन ऑफ वाई दे रखा है, वही फॉर्मूला 3 टाइम्स ऑफ दिस प्लस ये। आपने क्या किया, 3 टाइम्स ऑफ किसका पूछा है आपको, x का पूछा है, तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन ऑफ x, मीडियन ऑफ y कितना है 14 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये नेट कितना आ जाएगा माइनस का 3, माइनस का 3 उधर जाएगा 3 अपॉन 3, 3 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 1, तो मीडियन ऑफ x हो जाएगा 1। कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि अब मैंने देखो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको बताए हैं, अगर आप इसी वीडियो से यहीं से देखना स्टार्ट करोगे तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। पहले वाले क्वेश्चंस में हमने हर क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन मीडियन का क्वेश्चन है, करा लेते हैं अरेंज। 70 70 70 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, एक और बार है, ये रहा। फिर आ रहा है 72, फिर आ रहा है 73 74 और 74। 72 कहाँ, ये रहा 73, ये रहा 74 और 74 हो गया। कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 और 4 8, सही है। मीडियन पूछा है, मिडिल वाले 2 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज ले लो, 70 प्लस 72 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 71, है ना। 142 अपॉन 2 71 हो जाएगा। चलो लास्ट के और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। द एवरेज मंथली कंजप्शन ऑफ पेट्रोल फॉर अ कार ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने के लिए एवरेज आपको दे रखा है कितना 160 लीटर, यानी टोटल एवरेज आपको 160 लीटर दे रखा है, कितने का, जब नंबर ऑफ मंथ्स आपके 12 है। इफ द एवरेज मंथली कंजप्शन ऑफ फर्स्ट 8 मंथ्स, यानी N1 का वैल्यू 8 है, तो उसका जो एवरेज है ना वो कितना है आपका 145 लीटर, और एवरेज मंथली कंजप्शन ऑफ लास्ट 4 मंथ्स, यानी कि N2 का वैल्यू 4 है, क्योंकि टोटल आपके 12 मंथ्स हो गए, तो उसका जो एवरेज मंथली कंजप्शन है वो आपको पूछा गया है, वो कितना होगा, वही तो पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली आप देख लो कंबाइंड मीन वाला फॉर्मूला। कंबाइंड जो होता है वो क्या होता है, N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2। N1 का वैल्यू देखो कितना है 8 इंटू 145 प्लस N2 का वैल्यू है 4, इसको आप x2 बाहर रहने दो, और N1 प्लस N2 ये 12 के बराबर है। कॉमन
कंबाइन जो मीन है टोटल वो कितना आया था आपका 160 आया था। सही है। बस यहाँ से x2 का वैल्यू अगर अपन निकालेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो हम लोग कैल्सी के हेल्प ले लेते हैं। मोबाइल वाला कैल्सी अभी मेरे पास है नहीं, जैसा मैंने आपको बताया था अभी, है ना। तो 145 इंटू 8, ये तो आ जाएगा 1160 प्लस 4x2 बार, और ये आ जाएगा 12 इंटू 160, तो ये आ रहा है 1920। इसमें से इसको माइनस कर देंगे 1160 को, तो ये 760 आ रहा है भाई, है ना। 1920 माइनस 1160, ये आ रहा है 760, और इसको अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो x2 बार आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है ये 4 से डिवाइड करके 190 आ रहा है ना। 190 4 बन जा और 190 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक, तो 190 ऑप्शन ए हो जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लेना। थर्ड क्वेश्चन, एएम एंड जीएम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर कोई भी रहे होंगे ए और बी, उसका जो एएम है वो तो कितना है 10 है, और जीएम कितना है उसका 6 है, तो नंबर्स कौन से होंगे। आप इसको ऑप्शन से ही चेक करो, सबसे बेस्ट अब यही है। जैसे आपने ये वाला ऑप्शन चेक करा 2 + 18, ये दो नंबर्स का एएम जो है वो देखो आप 10 आएगा, 20/2 10, ये तो एएम हो गया। जीएम आप निकालोगे 2 × 18 और इसका अंडर रूट लोगे, 36 का अंडर रूट कितना हो जाता है, 36 का अंडर रूट 6 हो जाता है। दोनों चीजें मैच हो रही है, तो यही करेक्ट आंसर है। इस वाले में आपका एएम तो मैच हो जाएगा, कितना आएगा 10, बट आपका जीएम जो है वो मैच नहीं होगा। 3 × 17, ये आपका 51 आएगा अंडर रूट में, जो कि 6 के बराबर नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन से चेक करेंगे तो ए हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, द HM ऑफ 4 and x, दो नंबर है 4 है x है, इसका जो HM है वो 6 के बराबर है, तो x का वैल्यू क्या होगा, सॉल्व भी करना चाहिए। HM का फॉर्मूला, HM यहाँ पे देखो 6 दे रखा है, वो हो जाएगा 2 ऑब्जर्वेशन है 1/4 + 1/x। ये पूरा जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 1/4 + 1/x इज इक्वल टू, इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/6। सही है, इसको हम बोल देंगे 1/3, तो 1/x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/3, और इस 1/4 को हम उधर ले जाएंगे, माइनस का 1/4, ये हो जाएगा 12, 4 - 3 1/12। 1/x का वैल्यू किसके इक्वल आया, 1/12 के, तो x का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा 12 के। देखो ये सारे क्वेश्चंस आप, है ना, अगर आपके पास, आपको इसमें पीडीएफ भी अटैच मिल जाएगी, तो आप सारे क्वेश्चंस लिख लिख के सॉल्व करना। ये नहीं कि बस वर्बली देख रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, तो आप खुद सॉल्व करना, है ना, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम में आप क्वेश्चंस कर पाओगे। लास्ट क्वेश्चन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है और फ्रॉम कांस्टेंट सी लिया है, वही अज्यूम्ड मीन मेथड जो अभी बताया था, यहाँ पे अज्यूम्ड मीन दे नहीं रखा, लेकिन सम ऑफ डेविएशन आपको दे रखा है कितना, -40, और जो सी है वो एक कोई कांस्टेंट है। द एएम ऑफ ऑब्जर्वेशन अर्थमेटिक मीन 7.6 है, तो आपको सी का वैल्यू बताना है। अज्यूम्ड मीन मेथड में अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a + समेशन ऑफ x - a अपॉन n, यहाँ पे a की जगह हम c रख देंगे। समेशन ऑफ x - c, इसका वैल्यू -14 दे रखा है देखो आप, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको 10 दे रखे हैं। अर्थमेटिक मीन 7.6, तो c का ही तो वैल्यू पूछा है। 7.6 इज इक्वल टू c, ये हो जाएगा -1.4। जब इधर लेके आएंगे तो ये c का वैल्यू हो जाएगा 7.6 + 1.4, होल सम हो जाएगा आपका 9। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। सही है, ऊपर देखियो आप, है ना, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी खत्म होता है। आप ये क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस करिए, और कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करके बताओ। ठीक है, थैंक यू सो मच।